नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंसस की, और सेंसस में यानी कि जनगणना में एक कॉलम जो है, आप जानते हैं उस कॉलम के बारे में, लेकिन उस कॉलम का रेमिफिकेशन क्या है, उसका प्रभाव कहां तक जाएगा, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, ये आपको नहीं पता होगा। ये खबर जो है वो बिटवीन द लाइंस, उसको समझने की जरूरत है। जो 40 चीजें पूछेंगे ना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 40 चीजें, नाम, जन्म स्थान से लेके तमाम चीजें, सब कुछ है। पासपोर्ट नंबर और पैन नंबर और आधार का नंबर, ये वो सब कुछ है। उसमें जाति की भी बात है, धर्म भी है, जाति भी है। धर्म पहले भी होता था, जाति नहीं होती थी। इस बार जाति का हो रहा है, जो 2024-25 तक इनफैक्ट कहें कि राहुल गांधी बार बार मांग करते थे कि जाति जनगणना करवाओ, जाति जनगणना करवाओ, और जातियां जो हैं वो ओबीसी का होना चाहिए। बिहार में आपने देखा कितना बड़ा हुआ, वो कास्ट सर्वे के नाम से पूरा कास्ट सेंसस के रूप में किया। जाति जनगणना की बात बहुत पहले चल रही थी। 2012 में जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो अलग से करवाया था, वो जनगणना के साथ नहीं था, अलग से यूपी सरकार ने करवाया था, और उसकी रिपोर्ट जारी नहीं कर पाए थे। उसके दूसरे कारण है, थोड़ा सा हल्का सा वो भी समझा दूंगा इस बार कैसे होगा। और उसमें जो रेमिफिकेशन है, जो दूरगामी प्रभाव है, जो दूर तक भारत की राजनीति को बदलेगा। और इसे मैं कहता हूं कि अमित शाह की जो सियासी चाल है, जो चाणक्य जो कहते हैं ना, वो यूं ही नहीं कहते हैं। राहुल गांधी की मांग जो है वो, मान ली जाति जनगणना कभी मतलब मोदी सरकार पर विरोध करती रही थी, और कोई भी इसको करवाने की स्थिति में था, क्योंकि अगर जातियां पता चल जाएंगी कितनी है, ये है, अगर 65% 70% अगर ओबीसी जातियां आ गई, जो कहते हैं, दावा करते हैं राहुल गांधी भी, और तमाम विपक्ष के जो हैं ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टियां जो हैं वो भी कहती रही हैं, तो पूरी की पूरी राजनीति बदल जाएगी। फिर उसके हिसाब से आरक्षण की बात होगी, सब कुछ होगा। वो ठीक है, वो एक अपनी जगह पे है। लेकिन जो नई बात होने वाली है और उसका जो दूरगामी प्रभाव होगा, वो ये होगा कि मुसलमानों की जातियां भी गिनी जाएंगी। ये फर्स्ट टाइम, जहां तक मुझे ध्यान है और मैंने पढ़ा है 1931 की जनगणना, जिसके आधार पर पूरा ओबीसी आरक्षण है, जिसमें 4127 जातियां जो है निकाली गई थी, और उसमें कहा गया था कि ये पिछड़ी जातियां हैं। पूरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट उसी पे है। 2031 की जो जनगणना थी, उसमें भी मुसलमानों की जातियां नहीं गिनी गई थी। मुसलमान जो है अभी 16% के आसपास जनसंख्या भारत में, वो एक वर्ग है, धार्मिक वर्ग है, एक वर्ग है, और उसको लोग एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसमें तोड़ नहीं है। जैसे हिंदू में है कि भाई यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत, लोग, जितने तरह की जातियां कर लो आप, सबके अपने अपने नेता हैं और सबके अपने अपने पॉलिटिक्स है। मुसलमानों का कोई ऐसा नहीं था विभाजन, वो एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो अखिलेश के साथ जाएं, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाएं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएं, चाहे जिसको भी वोट दें, कभी मायावती को वोट दें, एक मुश्त मुसलमान वोट जाता था। क्यों? क्योंकि उनमें विभाजन था ही नहीं। वो गिन के नहीं जाते थे कि एक वर्ग है मुसलमान। और आजादी के बाद भी 1951 से लेकर लगातार वही चल रहा था। इस बार उस मोनोटोमी को, वो जो एक वर्ग एक जैसा बना हुआ था, उसको खंडित करने का काम शुरू होगा ये जनगणना के बाद। क्योंकि जो जाति वाला कॉलम होगा ना, उसमें हिंदुओं की अपनी जाति लिखनी पड़ेगी और मुसलमानों की भी लिखनी पड़ेगी। आपको बतानी पड़ेगी कि आप किस जाति के हैं, और उसमें पता चलेगा कि मुसलमान में कौन कौन सी जातियां कहां कहां हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से उनका स्थान क्या है, कहां पिछड़े हैं, कहां छूट गए हैं। जो वक्फ बोर्ड वाला जो कानून था, वो आपको संशोधन जो आया था, उसमें जो वक्फ बोर्डों का गठन किया जाना है, उसमें महिलाओं के साथ साथ जो पसमंदा मुसलमान हैं,
जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी जगह देने की बात हुई थी, आपको ध्यान होगा। और वहां जो पूरी की पूरी राजनीति है, अगर आप देखिए ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कौन है, एक भी पसमंदा, एक भी पिछड़ा मुसलमान मेंबर नहीं है। पूरी पॉलिटिक्स जो है वो उच्च वर्ग के अशरफ मुसलमान जो हैं उनके जिम्मे है। मुसलमानों की पॉलिटिक्स वही तय करते रहे हैं। वो जो सवर्ण उच्च वर्ग के मुसलमानों का जो पूरा मुस्लिम पॉलिटिक्स पे जो कब्जा था, वो कब्जा पहली बार टूटने के काम पे आएगा। बिहार में हुआ था ये, बिहार में पसमंदा मुसलमानों का एक काफी बड़ा आंदोलन चला था और वहां ये हुआ था कि भाई सारे जितने भी एमएलए एमपी अभी तक हुए हैं उसमें 95% ज्यादा जो हैं वो सब तो अशरफ मुसलमान रहे हैं, अशराफ या जो भी कहें, जो उच्च वर्ग के मुसलमान रहे हैं। जो नीचे जो पूरी जनसंख्या है वो तो जुल्हा वगैरह जो हैं वो सब तो कहीं कुछ है ही नहीं बेचारे। वो तो डे टू डे लाइफ में संघर्ष करें, उनका न कहीं रिप्रेजेंटेशन है न कहीं कुछ है, सिर्फ एक ऊपर वाले कहते हैं और वोट मारते हैं। वो अगर उनकी जातियां गिनी गई और उनको बताई गई कि हमारी ये जाति है और इतना इस कंस्टिट्यूएंसी में इतनी ये जाति है, इतनी ये जाति, इतनी जाति है, तो उनके लिए अलग से पॉलिटिकल पार्टी फिर लगेंगी। और जो विभाजन आप हिंदुओं में जाति के आधार पर देख रहे हो पॉलिटिकल, कि भाई सब जातियों को समीकरण बिठाने की जरूरत पड़ती है, वो सब जानते ही है। वो समीकरण अब मुसलमानों में भी बिठानी पड़ेगी। हो सकता है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तो निकल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है वो फरवरी में है, मार्च में है। ये जनगणना होगी वो फरवरी में हो जाएगी। 1 मार्च 2027 की रात को 12 बजे जनगणना क्लोज होगी। जो जातियों की रिपोर्ट आने में हो सकता है 1-2 साल का समय लग जाए, लेकिन 29 तक आते आते ये रिपोर्ट आ जाएगी। 1-1.5 साल में रिपोर्ट आ जाएगी। और वो जब रिपोर्ट आएगी तब आपको दिखेगा कि कैसे जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स जो है वो एक नया शेप लेना शुरू करेगा, जिसको आप देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।